हाय दोस्तों, हम लोग आ गए हैं लाइव और अब आज इस क्लास में हम लोग को करना है कंप्लीट प्रोनाउन के टॉपिक को, यानी इंग्लिश ग्रामर का एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोनाउन। ऑब्वियसली आप नाउन को पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसमें पहला पार्ट जो है वो है नाउन, जिसको हम लोग पिछले क्लास में बहुत ही बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग को यहाँ पे पढ़ना क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन यानी सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोनाउन को आज हम लोग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो टॉपिक अपना क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, तो हम लोग को आज ये टॉपिक पढ़ना है। आप लोग के पास अगर कॉपी है, अगर गार्जियन आपके खरीद के दिए हैं तो आप उसको निकाल लीजिए और एक पेन ले लीजिए और फिर बैठ जाइए। ठीक है, कॉपी और पेन लेके बैठिए ताकि आज बहुत सारा चीज हम आपको लिखाने वाले हैं। ठीक है, तो वो आपको लिखते हुए चलना है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की क्लास है। सब लोग आ जाइए और क्लास को शुरू करिए। देखो आज ये टॉपिक आपका प्रोनाउन जो है जितना आसान लगता था उतना आसान एक्चुअली ये है नहीं। आपको बहुत ही कंसर्न, बहुत ही अच्छे से माइंड फोकस करके आपको पढ़ना होगा, नहीं तो हम बता रहे हैं आपको प्रोनाउन नहीं समझ में आएगी। इसलिए आप थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से समझने के लिए आप एक कॉपी और एक पेन निश्चित रूप से लेके बैठिए और तब जाके जो जो पॉइंट हम लिखाते हुए चलेंगे, अगर आप लिखोगे तभी आपको वो समझ में आएगी, अन्यथा समझ में नहीं आने वाली है, ये हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और प्रॉपर जो हम लिखाने की कोशिश करेंगे, अगर आप वो लिखेंगे अपने कॉपी में तो आपको बेहतरीन ढंग से जरूर से समझ में आ जाएगी, ये हम गारंटी भी लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट किया जाए? सब लोग आ गए हैं? शेयर वेयर वगैरह कर लीजिए, अगर किसी लोग को करना है तो कर लीजिए। ठीक है, देखो नाउन इतना आसान नहीं है, तो थोड़ा सा कंसर्न होके अच्छे से थोड़ा सा इसको पढ़ना। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। कर ले स्टार्ट। रेडी? बोलो किया जाए शुभारंभ। आ जाओ करते हैं फिर आरंभ। देखो सबसे पहले यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखा गया है, इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो इसको जब समझिएगा तब बहुत आसान हो जाएगी। सबसे पहले देखिए क्या बोला गया है, इन वाक्यों को देखिए, तो बिल्कुल देखिए इसको अच्छे से, जो जो इंस्ट्रक्शन बताया गया है वैसे वैसे फॉलो करिए। बहुत ही ऐसे इस ढंग से लिखा गया है कि अगर आप सिर्फ इस नोट्स को भी देखोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगी। तो बस जो जो लिखा गया पहले उसको समझिए। ये बोला गया कि इन वाक्यों को देखें, तो चलिए देखते हैं। राम इज ए स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास 6। ठीक है, आगे देखिए, सीता इज ए डांसर। क्या है? सीता इज ए डांसर। सी इज वेरी ब्यूटीफुल। आगे देखिए, माई फादर हैज ए कार, इट इज रेड। आगे है, द बॉय आर एब्सेंट टूडे, दे विल कम टुमारो। ठीक है, यहाँ पे ये 4 सेंटेंस देखे। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया कि भैया आप क्या करवा रहे हैं, ये मतलब आप हमको पढ़वा रहे हैं। आप बोले थे आप प्रोनाउन पढ़ाएंगे, बिल्कुल प्रोनाउन पढ़ाएंगे, लेकिन ये आपको पढ़वाना जरूरी था। ठीक है, तो अब देखिए इन वाक्यों में आए शब्द ही, सी, इट, दे पर विचार करें। ठीक है, यानी ही, सी, इट और दे, इन 4 शब्दों पे आपको विचार करना है। ये किसी ना किसी नाउन के बदले प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, ही का प्रयोग जो है नाउन के बदले में, ठीक है, राम के बदले में। देखिए यहाँ पे क्या है, राम इज ए स्टूडेंट, राम रीड इन क्लास 6। तो यहाँ पे राम के जगह पे क्या प्रयोग कर दिया गया? ही का प्रयोग कर दिया गया, यानी किसी ना किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त हुआ है ये शब्द, ही, सी, इट, दे। तो यहाँ पे देखिए ही जो है किसके बदले में आ गया? राम के बदले में ही आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आगे बोला गया है सी का प्रयोग सीता के बदले में। ठीक है, सी का प्रयोग जो है सीता के जगह पे सी का इस्तेमाल कर दिए। उसके बाद देखिए इट का प्रयोग कार के बदले में। ठीक है, यानी इट जो है कार के बदले में यहां पे आ गया है। माय फादर हैज ए कार, इट इज रेड। तो ये कार जो है वो लाल है, उसके कार के बदले में यहाँ पे इट का प्रयोग कर दिए हैं। आगे देखिए, दे का प्रयोग जो है बॉयज के बदले में हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, दे, द बॉय आर एब्सेंट टुडे, दे विल कम टुमारो। तो यहाँ पे द बॉयज के यहाँ पे दे का इस्तेमाल किए। तो ऐसे शब्दों को ग्रामर की भाषा में क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन का डेफिनेशन भी अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं। प्रोनाउन के डेफिनेशन के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो क्या आप बता सकते हैं? बता पाएंगे? ठीक है, तो अब देखिए इसका डेफिनेशन को थोड़ा सा अच्छे से जानते हैं। ये तो बस एग्जांपल को लेके बताना हुआ, लेकिन आप क्या ऐसे करके बताओगे? कोई भी राह चलता है इंसान अगर आपसे पूछेगा तो आपको कहेगा नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके से बताएंगे, इस डेफिनेशन के थ्रू आप अगर अच्छे से बताएंगे तो जरूर वो कहेगा कि नहीं, इस बंदे के पास नॉलेज तो है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जवाब देना। डेफिनेशन देखिए क्या है,
प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। जैसे देखिए यहां पे जो आप पढ़े थे कि यहां पे आप क्या पढ़े थे, यहां पे जो आप पढ़े थे आगे तो है ही एग्जाम्पल, ठीक है। तो जैसे यहां पे आप पढ़े थे आगे आपको बताते हैं, नहीं तो यहां पे देख ही लो, ठीक है। देखो जैसे यहां पे क्या है, यहां पे जो प्रयोग किया गया है राम इज ए स्टूडेंट, ही रीड इन ए क्लास। तो यहाँ पे नाउन ये क्या है, राम क्या है, राम एक क्या है, ये नाउन है, ठीक है। ये क्या है, एक नाउन है। और इस नाउन के यहां पर भी क्या हुआ, यहां पे एक नाउन का प्रयोग होता है। राम इज ए स्टूडेंट, राम रीड्स इन क्लास 6 होता, लेकिन यहाँ पे राम के बदले में ही का इस्तेमाल कर दिए, तो ही यहाँ पे क्या हो गया, ही यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। यानी डेफिनेशन क्या आ रहा है, डेफिनेशन हमारे पास क्या आ रहा है, नाउन के बदले में जो प्रयुक्त होता है, जो शब्द का प्रयोग होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है। यानी देखिए डेफिनेशन आपको कैसे लिखना है, कॉपी में नोट डाउन करिए, ठीक है। प्रोनाउन हेडिंग दीजिए और ये नोट डाउन करिए जल्दी से, प्रोनाउन हेडिंग दीजिए और जल्दी से अपने कॉपी में लिखिए, लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है। लिखिए जल्दी से, क्या लिखना है, प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। लिखिए, प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है, ठीक है। और अगर इंग्लिश में भी लिखना है तो लिखिए, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन, ठीक है। इंस्टीड का मतलब उसके जगह पर, नाउन के जगह पे यूज जो होता है जो शब्द, उसको कहते हैं प्रोनाउन। आगे दूसरा डेफिनेशन लिखना है, ए प्रोनाउन स्टैंड फॉर ए नाउन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ डेफिनेशन को लिख सकते हैं। पहला डेफिनेशन तो आप श्योरली लिख लीजिएगा। अब उसके बाद चलिए, ठीक है, प्रोनाउन की परिभाषा से स्पष्ट है कि यह नाउन के सब्स्टिट्यूट है, नाउन का सब्स्टिट्यूट है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अगर जैसे हम लोग चाय जो है अगर पीते हैं, अगर मान लो चाय महंगा हो गया, ठीक है, चाय महंगा हो गया तो लोग जो है क्या करने लगते हैं, लोग कॉफी पीने लगते हैं ज्यादा, ठीक है। तो यही चीज है कि मतलब दोनों एक दूसरे का क्या है, सब्स्टिट्यूट है। या तो चाय पियेंगे या तो कॉफी पियेंगे, जो सस्ता रहेगा उसको पियेंगे, यानी जो अच्छा लगेगा उसको पियेंगे एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन वही है जो प्रोनाउन क्या है, नाउन का सब्स्टिट्यूट है, यानी जो अच्छा लगेगा वही काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, नाउन के बदले में जो शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, यानी प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन एक दूसरे का क्या है, सब्स्टिट्यूट है। जब हम किसी कारणवश नाउन का प्रयोग करना नहीं चाहते हैं तब उस नाउन के बदले उपयुक्त प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन की उपयोगिता को समझने के लिए इन वाक्यों पर विचार करें। अगर आपको प्रोनाउन को और अच्छे से समझना है और थोड़ा सा जानना है कि प्रोनाउन भैया क्या होती है, और अगर इंटरेस्टिंग तरीके से जानना है तो बिल्कुल अब इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अभी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक पॉइंट आ रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से ये समझ में आएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। देखो, राम इज माई फ्रेंड, राम रीड्स इन माई क्लास, राम इज एब्सेंट टुडे बिकॉज राम इज इल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ राम जो है नाउन का प्रयोग बार बार होने से संपूर्ण एक्सप्रेशन जो है भद्दा सा लगता है। ये राम जो है, राम क्या है, राम हमारे पास ये नाउन है, ठीक है। ये क्या है, ये नाउन है। और इस नाउन का, राम नाम का जो है नाउन जो है, इसको बार बार प्रयोग करने से क्या हो रहा है, थोड़ा सा सेंटेंस का एक्सप्रेशन जो है ना वो भद्दा सा लगने लगा है। अगर दूसरे और तीसरे वाक्य में राम के बदले ही का प्रयोग करें तो यह भद्दापन समाप्त हो जाएगा, क्या है ना। अगर हम देखिए राम के बदले में अगर पहला तो राम रहने देते हैं पहला सेंटेंस में, और दूसरे से हम लोग अगर राम के बदले में ही का प्रयोग करें तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा क्या। चलो थोड़ा सा देख ही लेते हैं क्या अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो देखो थोड़ा सा देख ही लेते हैं। अभी देखो, अच्छा तो लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है। राम इज माई फ्रेंड, ही रीड्स इन माई क्लास, ही इज एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज इल। तो यहाँ पे बार बार इसके जगह पे राम यहाँ पे यूज था, यहाँ पे राम यूज था और यहाँ पे राम यूज था। तो बार बार राम यूज नहीं करना है, एक बार राम यूज कर दिए, अब यहाँ पे प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, यानी नाउन के जगह पे हम प्रोनाउन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाती है क्या चीज, प्रोनाउन, सर्वनाम, ठीक है। तो यानी सर्वनाम अभी तक क्लियर हो गया। अब चलिए सर्वनाम के प्रकार को जानते हैं, यानी सर्वनाम किसे कहते हैं। ये तो मुझे लगता है ऐसा
कि आपसे अगर कोई भी राह चलता इंसान अगर पूछेगा ना कि प्रोनाउन क्या होती है यानी सर्वनाम क्या होती है, तो उसको आप अच्छे से जवाब दे सकते हो। चलो, तो अब यहां पे बात करते हैं सर्वनाम के प्रकार के बारे में, ठीक है, यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ये प्रमुख निम्नलिखित भेद हैं, तो इसको थोड़ा सा जानिए। सबसे पहला प्रोनाउन जो है यह है पर्सनल प्रोनाउन, यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। लिखिएगा कॉपी में, ठीक है, कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। लिखिए, टॉपिक दीजिए काइंड्स ऑफ दी प्रोनाउन, ठीक है, पॉइंट बनाइए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, या टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। कॉपी में लिखिए जल्दी से। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, कमेंट करना छोड़ के सब लोग नोट डाउन करो कॉपी में, नहीं तो सही बता रहे हैं नहीं समझ में आएगी। आगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बता रहे हैं इसको। हमको पढ़ाने में हम जानते हैं कि मेरा कितना एनर्जी खत्म होगा, लेकिन उस एनर्जी को बर्बाद मत होने देना, उसको यूज में लाओ, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको लिखना। मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्लास है, जिसको समझ में आ जाएगी ना, मतलब समझो आज बहुत ही बड़ा एक आप काम कर लिए हैं, बहुत बड़ा एक आप काम कर लिए हैं। तो प्लीज आप इसको कॉपी में नोट डाउन करिए। पहला लिखिए पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा लिखिए पॉजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम क्या होती है इसके बारे में डिटेल वाइज बात करेंगे, बस अभी लिखिए, ठीक है। पहला होती है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन, तीसरा होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम, चौथा होती है इंफेटिक प्रोनाउन यानी बलदायक सर्वनाम, पांचवा होती है, जो बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हमारा काम हो जाएगा, तो गलत बात है, अभी आपको आगे नहीं समझ में आएगी, हम गारंटी लेते हैं अभी आपको आगे नहीं समझ में आएगी। तो प्लीज कॉपी निकालिए और अभी से लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो इसको लिखिएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम, और छठा यहाँ पे है इनफाइनाइट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और सातवां यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी व्यष्टिवाचक सर्वनाम। उसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्पर बोधक सर्वनाम, ठीक है। तो यहाँ पे 8 प्रकार के प्रोनाउन को हम लोग देखे हैं, अभी और भी प्रोनाउन है, चलिए इसको भी देखते हैं, ठीक है। तो देखिए नौवां जो है वो है रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम, और 10वां है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये 10 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। कोई भी आपसे अगर पूछेगा प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं, तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं कि प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं। मुख्यतः मेन जो है 10 टाइप्स के होते हैं। तो वो 10 कौन कौन से होते हैं अगर आपसे वो भी पूछेगा तो आराम से बोलिएगा, ठीक है। ये सब यहाँ पे प्रकार है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है पहला जो प्रकार था, ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट जो है, सबसे पहला प्रकार जो है क्या है, पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो आइए यहां से स्टार्ट करते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम से शुरू करते हैं। क्या किया जाए शुरू? तो जो लोग नोट डाउन कर रहे हैं थोड़ा सा इसको नोट डाउन करिए, ठीक है, जो लोग नोट डाउन कर रहे हैं थोड़ा सा इसको नोट डाउन करिए, तो जल्दी से पर्सनल प्रोनाउन को समझ में आ रही है अभी तक? 10 टाइप्स के होते हैं, बिल्कुल, हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, बता रहे हैं नहीं समझ में आएगी आगे, ठीक है। तो अगर अभी से भी अगर सीखना है तो प्लीज कॉपी में नोट डाउन करते चलो, ठीक है, प्लीज कॉपी में नोट डाउन करते चलो। देखो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, सबसे पहला जो है प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब देखो यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या है, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। यहां पर देखिए पर्सनल का अर्थ क्या होता है, पर्सनल, यहाँ पे ये जो है पर्सनल, तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है, रिलेटिंग टू पर्सन्स, ठीक है, रिलेटिंग टू पर्सन्स, मतलब ये पर्सन से रिलेट करता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो देखिए यहां पर जो है आई वी क्या है, आई वी यानी मैं और हम, ये क्या है, ये यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है, फर्स्ट पर्सन हो गया। और हम लोग जो है किससे बात कर रहे हैं, हम लोग जो है किससे बात कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं यानी यू से, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये यू क्या हो गया, यू हो गया यहाँ पे सेकेंड पर्सन, ठीक है। और किसके बारे में बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे किसके बारे में बात कर सकते हैं, ही, सी, इट या फिर दे के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है।
इसी के बारे में बात कर सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा थर्ड, ये थर्ड पर्सन हो जाएगा, ठीक है, थर्ड पर्सन हो जाएगा। यानी आई वी क्या हो गया, हम लोग जो है किससे बात कर रहे हैं, आपसे, मतलब आप द्वितीय पर्सन हो गए, उसके बाद यानी सेकंड पर्सन हो गए, और किसके बारे में, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या हो गया, तीसरा पर्सन, ठीक है, तो थर्ड पर्सन वो हो गया, ठीक। मतलब हम दो बात कर रहे हैं किसके बारे में, किसी तीसरे के बारे में। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन, जो यहाँ पे देखे हैं ये फर्स्ट पर्सन, यू क्या हो गया सेकंड, और ही सी इट और दे जो है थर्ड पर्सन हो गया। यहाँ पे देखिए पर्सनल, पर्सनल का मतलब पर्सन, पर्सन मतलब क्या होता है, व्यक्ति। अब यहाँ पे व्यक्ति जो है क्या हो गया, यहाँ पे अलग अलग जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और उसी को यहाँ पे हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आई वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, जो चीज बताए है आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, आगे भी आपको बताते हैं, ठीक। देखिए दूसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू जो है सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है। देखिए यू जो है सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है, ही सी इट और दे जो है थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, ही सी इट और दे जो है थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, जो कि आपको बताए। इसलिए इन सातों प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। आई वी दो हो गया, ठीक है, यू हो गया तीसरा, और ये जो है चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुल मिला के सात जो है, जो मतलब देखिए ही सी इट, ही, आई वी, ही, आई वी, यू, ही सी इट और दे, यहाँ पे ये सात जो है इन्हें हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, इन्हें हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो यानी कोई भी आपसे अगर पूछेगा तो पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये सात जो है इसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक, क्लियर। अब आगे चलिए, आगे थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा अभी और देखते हैं। देखो अब थोड़ा सा हम लोग को केस के बारे में जानना होगा, जी हाँ, केस के बारे में थोड़ा सा समझना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पर्सनल प्रोनाउन के रूप केस वाइज बदलते हैं, जिसके लिए इन सारणी को समझना होगा, हम लोग को इन सारणी को समझना होगा। अगर आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए ना, तो समझो बहुत ही बड़ा बात है, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मतलब इतना कि सबसे ज्यादा ये प्रोनाउन में अगर आपको ये समझ में आ गया, ये अगर समझ में आ गया, तो आप सोचो पूरा प्रोनाउन आपका कंप्लीट, कहीं से 1% एक थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही अक्सर स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हम बोलते थे कॉपी में नोट करिए, कॉपी में नोट करिए। नहीं भी किए हैं तो अभी से प्लीज नोट डाउन करिए, ठीक है, अभी से प्लीज नोट डाउन करिए, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, इस पूरे चार्ट को इसको नोट डाउन करिए, इस पूरे टेबल को नोट करिए, ठीक है, अपने कॉपी में प्लीज। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहला यहाँ पे है नॉमिनेटिव केस, इसको हम लोग सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, आई वी यू ही सी इट और दे। आपको नहीं याद है कि यही चीज हम लोग पढ़े हैं, क्या चीज में, यही चीज हम लोग पढ़े हैं, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन में यही चीज पढ़े हैं कि आई वी यू ही सी इट और दे को हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो बस उसी को यहाँ पे क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं, या इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ठीक है। जब ये इसका प्रयोग जो है वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो, तब इसे जो है सब्जेक्टिव केस कहते हैं। अगर इसको और डिटेल से समझना है तो आइए थोड़ा सा और डिटेल से हम लोग समझाते हैं। तैयार हैं समझने के लिए, समझाए पूरा फुल डिटेल में समझाए, बोलो एकदम फुल डिटेल वाइज समझाए, कि मतलब इतना जबरदस्त कि मतलब टाइम का कुछ ख्याल नहीं रखे हम, कि समय जितना भी लगे लेकिन समझ में आए, उस तरीके से। बोलो शुरुआत किया जाए, जल्दी से एक बार तुम लोग कमेंट करो पहले, ठीक है, एक बार कमेंट करो तब जाके हम बताएंगे, जल्दी से एक बार बताओ तुम। तो ये है कि अगर उस तरीके से अगर एक बार पढ़ लिए ना, तो फिर जरूरी नहीं होगा कभी भी प्रोनाउन दोबारा पढ़ने का। हाँ जी सर, ओके भैया, ओके ओके, चलो ठीक है। तो चलो समय का अब हम कोई परवाह नहीं करेंगे क्या समय हो रहा है, अब बस हमारा काम है कि अच्छे से बताना। चलो देखो, अभी देखो आप लोग क्या बचपन से पढ़ते आए हैं, आप लोग बचपन से क्या पढ़ते आए हैं, बच्चे जब थे तब से क्या पढ़ते आए हैं, कि आई का मतलब मैं होता है और मी का मतलब मुझे होता है, यही पढ़ते आए हैं ना, कि आई का मतलब मैं होता है और मी का मतलब मुझे होता है, ये पढ़ते आए हैं बचपन से, ठीक है, यही पढ़ते आए हैं। और देखो क्या हो जब हम आपको ये दे
मुझे आम पसंद है, ठीक है, मुझे आम पसंद है। तो यहाँ पे कहोगे मुझे यानी मी, तो यहाँ पे आप बनाओगे मी लाइक्स मैंगो, गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा। तब तो यहाँ पे ये पूरा गलत का गलत हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, आई लाइक मैंगो। लेकिन ये कैसे बनता है, ये कैसे हो गया, हम तो बचपन से मुझे का मी पढ़े थे, तो यहाँ पे मी का इस्तेमाल सही बात है नहीं हो पाया, यहाँ पे आई का इस्तेमाल किए, ये तो सही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम बचपन में गलत टीचर हमारे पढ़ा दिए, नहीं देखो उस समय के अकॉर्डिंग सही पढ़ा है, लेकिन अब आपको थोड़ा सा ऐसा टाइम आ गया कि अब आपको अपने आप में कुछ चेंजेस लाना होगा और कुछ थोड़ा सा और ख्याल रखना होगा, है ना। थोड़ा माइंड काम किया कि हम क्या चीज आपको समझाना चाहें, माइंड काम किया क्या हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। अब देखो आपको अब डेफिनेशन लिखना है, ठीक है, अब आपको हम लिखवा रहे हैं, थोड़ा सा आप लिखिएगा, ठीक है। तो कॉपी निकालिए और जल्दी से पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट दीजिए और लिखिए आई, ठीक है। आई का मतलब क्या होगा, बराबर देख लिखिए, मैं मुझे मेरा, आई का मतलब लिखिए मैं मुझे मेरा, आई का मतलब कॉपी में नोट डाउन करिए, मैं मुझे मेरा, ठीक है, मैं मुझे मेरा। और वी का मतलब लिखिए हम हमें हमारा, वी का मतलब लिखिए हम हमें हमारा। और यू का मतलब लिखिए तुम तुम्हें तुम्हारा, ठीक है। दे का मतलब लिखिए वे उन्हें और उसका, ठीक है, वे उन्हें और उसका, ठीक है। तो यहाँ पे और हटा ही देते, नहीं तो आप लोग फालतू के बाद में ऐसे कंफ्यूज करोगे, ठीक है, अपने आप में कंफ्यूज करोगे कि मतलब और भी है, ठीक है। तो वे उन्हें और उसका, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए क्या है, ही सी का फॉर्मूला लिखे, मतलब इसका हिंदी क्या मतलब होगा ये लिखे, ही सी का। तो ही सी का वह उसे उसने उसका, ठीक है, वह उसे उसने उसका। इट का हिंदी लिखिए यह इसे इसका, ठीक है। इन सब जगह पे हम लोग इन सारी चीज का प्रयोग करेंगे। जब भी सेंटेंस में मैं मुझे मेरा रहे तो सिंपल सी बात है आई का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मुझे आम पसंद है, तो यहाँ पे क्या है मुझे, तो मुझे का यहाँ पे क्या हो गया, आई हो गया, आई लाइक मैंगो, ठीक है। और ये क्यों लाइक पहले आया, आई पहले आया, तो ये सब चीज तो ट्रांसलेशन का चीज है, ट्रांसलेशन जब पढ़ाएंगे तो उस समय सब डिटेल से और बताएंगे, ठीक है। सर आपकी मेहनत से किसी को मतलब नहीं है, पढ़ाई में किसी का ध्यान नहीं है, तो प्लीज ये मत करो, चैट पे ज्यादा मतलब मत लगे रहो प्लीज। ये प्रोनाउन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, ये अगर कंप्लीट हो जाएगी बहुत बड़ी बात है आप लोग के लिए आज, ठीक है। तो प्लीज इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो। ये मेरे लिए भी मतलब समझो कि एक खुश किस्मती होगी कि हम आपको समझा पाए ये ग्रामर वाला टॉपिक और प्रोनाउन का स्पेशली ये टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आप समझ गए। तो अब आप नहीं बोलोगे मी का मतलब मुझे, ठीक है, तो मुझे का अगर कोई भी इंग्लिश पूछेगा तो सीधा सीधा आई बताना, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यही चीज आप पढ़े थे ना, यही चीज आप अभी पढ़ाए थे कि आई वी यू ही सी इट दे, इसको हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी थोड़ा सा और जानते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। देखिए कॉपी में नोट डाउन करिए, आई वी यू ही सी इट दे जब सब्जेक्टिव के रूप में रहे तो इसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं। लिखिए जल्दी से, आई वी यू ही सी इट दे जब सब्जेक्ट के रूप में रहे, सेंटेंस में जब सब्जेक्ट के रूप में रहे तब इसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सबसे बड़ी सवाल अगर ये आए, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो सेंटेंस में काम करता है या जिसके बारे में बात होती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे, जैसे यहाँ पे तुम लोग देखोगे कि आई लाइक मैंगो, यानी मुझे आम पसंद है, यानी किसको पसंद है, मुझे पसंद है, मेरे बारे में बात हो रही है, ठीक है, मेरे बारे में बात हो रही है। तो ये यहाँ पे क्या हो गए, ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक, क्लियर। कि जब भी आई वी यू ही सी इट और दे जब सब्जेक्ट के रूप में रहे तब इसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक है। यानी मुझे आम पसंद है, इसमें काम कौन करता है, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट कौन सा हो गया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है मुझे हो गया, यानी आई हो गया, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे आप पढ़े, ठीक है, कि जब ये जो है सब्जेक्ट के रूप में रहे तो इसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं, या इसे नॉमिनेटिव केस का भी नाम हम लोग देते हैं, ठीक है, क्लियर। ओके चलो ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को ना। अब देखो जब यही जो है ना सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट के रूप में आए, ठीक है, यही जो सब्जेक्ट जब है
यही जो सब्जेक्ट है अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में आए, ठीक है, सेंटेंस में अगर यही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आए तब जाके इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, तब जाके इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। जैसे अब यहाँ पे देखो आई का बन गया मी, और वी का हो गया अस, और यू का हो गया यू, और ही का हो गया हिम, और सी का हो गया हर, और आगे इट का हो गया इट, और देयर का हो गया देम, ठीक है। तो ये यहाँ पे चेंज हो जाती है जब यही सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आए, जब यही सब्जेक्टिव केस जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आए तब ये ऑब्जेक्टिव केस इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। इसको भी अगर लिखना है अपने कॉपी में तो ऐसे लिखिए, सब्जेक्टिव केस जब चेंज होकर ऑब्जेक्ट के रूप में रहे तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगी। सब्जेक्टिव केस जब चेंज होकर ऑब्जेक्ट के रूप में रहे तो उसे ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगी। देखिए सब्जेक्टिव केस जब चेंज होकर ऑब्जेक्ट में रहे तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगी। क्या हुआ कि सब्जेक्टिव केस क्या हुआ, ये सारा चीज हुआ और ये चेंज होके ऑब्जेक्ट में आ गया, ऑब्जेक्ट बन गया, क्या बन गया, आई का मी बन गया, ऐसे करके सब का सब बन गया, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब उसके बाद ये बाकी बचता है, ये दो तो आप समझ गए, ठीक है, ये दो तो आप समझ गए, ठीक है, कि सब्जेक्टिव केस क्या होती है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या है, अब हमारे पास आती है पॉजेसिव केस, यानी जब सब्जेक्ट के रूप में जब सेंटेंस में ये सारा चीज रहे तो इसे कहते हैं सब्जेक्टिव केस, और जब यही जो है सब्जेक्टिव केस चेंज होके ऑब्जेक्ट बन जाए तो इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पॉजेसिव केस क्या होती है, अधिकार दिखाने के लिए पॉजेसिव केस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अधिकार दिखाने के लिए पॉजेसिव केस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए जब अधिकार का बोध करना हो तो पॉजेसिव केस का यूज करते हैं, ये भी आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, केस के बारे में नोट डाउन पूरा अच्छे से करवा दे रहे हैं। तो देखो केस का जो है अलग से जो टॉपिक बनता है वो टॉपिक हम इसी में इंक्लूड कर दिए हैं, जो केस करके एक अलग से टॉपिक ग्रामर में रहती है वो पूरा का पूरा टॉपिक इसी प्रोनाउन में समझा दिए हैं कि आपको अलग से वीडियो नहीं देखना पड़ेगा प्रोनाउन के लिए, नहीं तो प्रोनाउन समझाते सबसे पहले बोलते केस वाला जाके वीडियो देख के और तब समझ में आएगा, जो नहीं देखा रहेगा तो उसको तो होगा ही नहीं कुछ। जब अधिकार का बोध करना हो तो पॉजेसिव केस का यूज करते हैं, ठीक है, यानी जब नॉर्मली जो ये सब रहे सब्जेक्ट के रूप में तो सब्जेक्टिव केस, जब ये चेंज होके ऑब्जेक्ट के रूप में रहे तो ऑब्जेक्टिव केस, और जब अधिकार दिखाना हो तो पॉजेसिव केस, यानी यहाँ पे नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ये तीनों आपको समझ में आ गया। अब आइए इसके बारे में जानते हैं, इसके दो पार्ट कर दिए गए हैं, नॉमिनेटिव एडजेक्टिव, क्या हो गया पहला यहाँ पे हमारे पास नॉमिनेटिव एडजेक्टिव और दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होती है, देखो आ जाओ, देखो जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, यह मेरा कलम है, ठीक है, दिस इज माई पेन, ठीक है, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, तो यह मेरा कलम है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज माई पेन। अब यहाँ पे देखिए यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, तो क्या बना, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। अगर इसी को यहाँ पे क्या हो रहा है कि यह मेरी किताब है, यानी किताब जो है वो मेरा है, ठीक है, मतलब ऐसा है कि मेरा जो है ये किताब है, ठीक है, तो यानी अधिकार थोड़ा सा लग रहा है, तो यहाँ पे ये हो गया दिस इज माई बुक, ऐसे करके बना दिए। जब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है यह किताब मेरी है, मतलब एकदम ज्यादा बल एकदम जोर दे के बोल रहे हैं यह किताब मेरी है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस बुक इज माइन, ठीक है। तो यानी देखिए जिस पर हक जताया जा रहा हो अगर वो पहले आए तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या बोला गया यहाँ पे, थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया, जिस पर हक जताया जा रहा हो अगर वो पहले आए तो वो हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए जिस पे हक जताया जा रहा है यानी किताब पे हक जताया जा रहा है, तो ये यहाँ पे ये जो है मेरी इससे पहले आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह मेरी किताब है, यह मेरी के क्या आ रहा है, किताब जो है बाद में आ रहा है, ये हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अभी और डिटेल्स अभी आप इसको समझोगे, अभी अगर आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, लेकिन आपको समझ जाना चाहिए अभी तक कि यहाँ पे देखिए यह मेरी किताब है, यानी नॉर्मल सी बात है कि यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ पे जिस पर हक जताया जा रहा हो अगर वो पहले आए तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या है, ये जो अपना सब्जेक्ट जो है इससे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पहले आ रहा है,
तो यानी जिस पे हक जताया जा रहा हो, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी जो पहले आए, जिस पे हक जताया जा रहा है वो पहले आए, तब जाके पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। यहीं पे यही ये डिफिनेशन है, ठीक है, क्लियर। और एक और फॉर्मूला से अगर आपको ये समझना है, अगर एक तरीका से अगर हम आपको समझाए, समझ में आया, एक और तरीका से हम आपको बताते हैं इसको पहचानने का, ठीक है, एक और तरीका बताते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये क्या हो गया, ये हमारे पास माई क्या हो गया, माई हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास प्रोनाउन में आ जाएगा, ठीक है, ये प्रोनाउन में आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, बुक हमारे पास नाउन आ गया, ठीक है, बुक। तो यानी प्रोनाउन के बाद, ठीक है, प्रोनाउन के बाद अगर नाउन हो तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कौन सा पोजेशन दिखाने के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे नाउन आया, और इसमें देखिए ये यहाँ पे ये जो प्रोनाउन है इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो ये यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। दो तरीका से हम आपको बताए, कोई भी आपको एटलीस्ट याद एक जरूर हो गया होगा, एक तरीके से आप निश्चित रूप से याद करिएगा, ठीक है। आगे अब चलते हैं, ठीक है, आगे अब थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए ये चीज हम लोग पढ़े, अधिकार दिखाने के लिए पॉजेसिव केस का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आई का माई बन गया, ठीक है, वी का आवर बन गया, यू का योर रह गया, ही का हिज हो गया, सी का हर हो गया, इट का इट्स हो गया, और दे का देयर हो गया, ठीक है। और वही यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन में हो गया, मतलब ज्यादा हम लोग फोर्स कर रहे हैं कि वो मेरा ही है, ठीक है, तो एकदम यह कलम मेरा है, ठीक है, दिस पेन इज माइन, एकदम पूरा जोड़ ही दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, माई का माइन हो गया, आवर का आवर्स हो गया, योर का योर्स हो गया, हिज का हिज ही रह गया, ठीक है, हर का हर्स हो गया, और इट का यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी होगा ही नहीं, देयर का यहाँ पे देयर्स हो गया, ठीक। तो यहाँ पे बस ये चार्ट जो है, ये टेबल आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, अब पूरा बन जाएगा, ठीक है, पूरा प्रोनाउन आपका बन जाएगा। बस एक दो ट्रिक और आपको देखना है, एक दो पॉइंट अगर आपको और देख लेते हैं तो बहुत अच्छे से आप देख लेंगे। चलो ठीक है, देखो प्लीज कमेंट मत करो, इधर ध्यान दो पढ़ाई पे, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज अगर ध्यान में नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो चीज और देखो और तब हम आपको बताते हैं 12th लेवल पे क्या पढ़ना है, आपको मजा आएगा। अभी देखो क्या है, नोट 1 में देखिए, पर्सनल प्रोनाउन के सभी फॉर्म को आप यहाँ देख रहे हैं, जिसमें माय, आवर, योर, हिज, हर, इट, इट्स जो है, ये सब क्या है, देयर्स को पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है, क्योंकि ये किसी ना किसी नाउन के ठीक पहले प्रयुक्त होता है, ठीक है, और एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या है कि ये नाउन से पहले प्रयोग हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये माई देखिए, ये जो है आप पॉजेसिव एडजेक्टिव जो ऊपर देखे हैं, ये इसमें ये इस वाला रो में, ठीक है, किस वाला रो में वो भी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। कहाँ देखे थे, ये माई, आवर, ये सब देखे थे ना, ये सब यही सब यहाँ पे देखे थे। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे दिस इज माई बुक, तो यहाँ पे ये देखिए माई, यहाँ पे क्या हो गया, माई हमारे पास हो गया प्रोनाउन, ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया, लेकिन इसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, बुक यहाँ पे क्या हो गया, नाउन आ रहा है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये जो है ना, ये क्या हो रहा है, एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है, ठीक है, ये यहाँ पे बुक का जो है एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। कैसे, देखो दिस इज माई बुक, तो यानी यहाँ पे बुक जो है ये किसका है, तो ये मेरा है, ठीक है, यह मेरा है, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में कार्य किया। यहाँ पे आप क्या लग रहा है, विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव के रूप में कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पे वही हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर क्लियर, चलो आगे बढ़ो। दोज आर योर बुक, तो यहाँ पे देखिए योर यहाँ पे हो गया, योर बुक किसका बुक, तो तुम्हारा बुक, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में कार्य किया। ऐसे ही यहाँ पे हर बुक, यहाँ इसके बाद नाउन आ गया, तो यहाँ पे किसका, उसकी बुक है, तो यहाँ पे ये इसका विशेषता बताया जा रहा है,
ठीक, क्लियर, आगे बढ़ो। आगे देखिए क्या है, इन पॉजेसिव एडजेक्टिव में हिज और हर दो ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रोनाउन की भांति भी होता है, परंतु इस स्थिति में इसके ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त नहीं रहता। जैसे यहाँ पे देखिए, दिस बुक इज हिज, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे है, हिज जो है यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे आई नो हर, इसके बाद भी यहाँ पे नाउन नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया हर, ठीक है। तो ये जो है हिज और हर ऐसे प्रयोग है जिसका प्रयोग जो है नाउन की भांति भी होता है, परंतु कुछ स्थिति में इसके ठीक बाद नाउन प्रयुक्त नहीं रहता है, ठीक है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह भी इसका उपयोग होता है, ठीक है, दोनों तरीके से इसका उपयोग होता है। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट है जहां पे नॉर्मल स्टूडेंट फंसते हैं, कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमें लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारी चीज ऊपर से गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे और थोड़ा सा और देखिए, पॉइंट नोट नंबर 2 देखिए, और तब हम आपको बताते हैं जो जिसको समझ में नहीं आया उसको क्या करना चाहिए, वो भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो हम सभी कुछ चीज एकदम लेके चलते हैं कि जिसको जो समझ में नहीं आया उस समय क्या करना है। तो बैकअप हम लेके चलते हैं कि हमें पता था कि कुछ स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा, कुछ को नहीं समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आने वाले को क्या करना है ये भी हम लेके रखे हुए हैं। तो एकदम जड़ी बूटी वो सब आपको देंगे। अभी देखो, प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले में होता है, ठीक है, इसलिए प्रोनाउन के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त नहीं रहता है। देखिए, प्रोनाउन का प्रयोग जो है नाउन के बदले में होता है, यानी आपको पता है नाउन के बदले में प्रोनाउन का प्रयोग होता है, इसलिए प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन प्रयुक्त नहीं रहता। जब प्रोनाउन के बाद ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब वो प्रोनाउन एडजेक्टिव में परिवर्तित हो जाता है। तब वो क्या होगा, प्रोनाउन जो है एडजेक्टिव में परिवर्तित हो जाएगा। इस स्थिति में वो अपने बाद आने वाला नाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है, तो मतलब उसके बारे में बताया जाता है। चलो अब देखो, ठीक है, बात हम लोग कर लिए सब कुछ, ठीक है, बात हम लोग कर लिए सब कुछ इसके बारे में। अब देखो, नॉर्मल आपको क्लास 12th लेवल पे आपको क्या पढ़ना है, क्लास 12th के लेवल पे आपको क्या पढ़ना है। देखो, आपको क्लास 12th लेवल पे बस इतना पढ़ना है, बस इतना सा, ये सब फालतू का चीज नहीं पढ़ना है। क्लास 12 लेवल पे, क्लास 12 लेवल पे आपको बस ये पढ़ना है कि प्रोनाउन क्या होती है और प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, यानी प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं, याद हो गया। उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो नॉर्मली याद रखिए, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। बस यही आपको क्लास 12 के लेवल पे पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा, चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं क्लास 12 के लेवल पे, ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो बस दूसरा पे आ गए, बस इतना ही पढ़ना था, यही पढ़ना था क्लास 12 के लेवल पे। आया मजा सबको? ठीक है, आया मजा? कहोगे भैया जब हमको यही पढ़ना था तो हमको क्यों पढ़ा है ये सब, सोच रहे हो, गलत बात। चलो ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया बस इतना ही याद रखना, बस वही पढ़ना है, ठीक। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओह, समय तो हो चुका है ना, समय तो हो चुका है अपने लोग का निकलने का। तो अब जो है ये दूसरा जो है यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। क्या कल की क्लास में हम लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी क्लास, सर के ऊपर से सब लोग के जाने लगेगा। यहाँ पे ये जो प्रोनाउन वाला जो है, एक तो मतलब ऑलरेडी इसमें इतना ज्यादा दिमाग लगा है, इतना ज्यादा आप लोग का दिमाग लगा होगा। जो लोग दिमाग सच में लगाए होंगे, नहीं लगाए होंगे तो एकदम कमेंट सेक्शन में जरूर चैट करने में लगाए होंगे कि हाय कैसी हो तुम, कैसा है, यही सब लगाए होंगे, तो उसको समझ में आएगा नहीं। लेकिन जो लोग लगाए होंगे सच में मजा आ गया होगा इस क्लास को करके। केस वाला स्पेशली अगर जिसको समझ में आ गया, मतलब समझो जन्नत, ठीक है। और ये वाला जो है, ये वाला एकदम सब लोग नोट कर ही लेना, ठीक है, नहीं तो मर जाओगे, याद नहीं हो पाएगा कभी भी। ये वाला अगर जो लोग नोट नहीं किए हैं तो प्लीज स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है, ले लो, जल्दी से लो और इसको नोट डाउन कर लेना, या फिर वीडियो को रोक के बाद में आराम से कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, इसको भी कर लेना है, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो इसको भी कर लेना है, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। तो कुल मिला के बात यहाँ पे ये होती है कि आज हम लोग पहले प्रोनाउन को ही देख चुके हैं, पहले प्रोनाउन को ही देखें और इसी में अपना समय निकल चुका है।
और कल नहीं, अब जो है कल हम एक और दूसरा क्लास देंगे, ठीक है। नहीं कल आराम से, ठीक है, कल आगे जो है इसके आगे दूसरा यहाँ पे पढ़ा देंगे, ठीक है। कल आपको पॉजेसिव प्रोनाउन हम पढ़ाएंगे, आराम से अच्छे से क्लास होगी, डोंट वरी, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे, क्योंकि आज हम नहीं पढ़ा रहे हैं। एक तो समय बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा लेंदी क्लास होगी, और दूसरा ये कि बहुत लोग का अभी दिमाग थोड़ा बहुत हसपस बहुत दिक्कत चल रहा होगा, बहुत सारा चीज माइंड में चल रहा होगा, इसलिए आज भर इतना ही रहने देते हैं। प्लीज जब दूसरा क्लास के लिए कल आए तो उससे पहले एक बार जो ये क्लास है इसको दोबारा से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इस क्लास को दोबारा से जरूर देख के आना। आज तो ये क्लास देखे, या तो अभी आप अपने कॉपी में के साथ बैठो और दोबारा से इस क्लास को अच्छे से देखो और नोट डाउन करते चलो, या तो ऐसे करो, नहीं तो एक बार कल क्लास स्टार्ट होने से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आप इस क्लास को देख लेना, या फिर कल दिन में ही आराम से देख लेना और तब आ जाना, तो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे सब कुछ समझ में आएगी, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर जाएगी, फिर चैट में लिखना होगा हेलो कैसी हो, ठीक है, यही सब लिखना होगा, ठीक। चलो हाँ, कम से कम 4 बार देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, चलो तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। जो लोग को क्लास पसंद आए बिल्कुल लाइक कर लेना, और कल की क्लास को मिस मत करना। याद रखना, कॉपी में जो लिखे होंगे ना उसके नीचे लिख दो कि कल क्लास है एजुकेशन बाबा चैनल पे और देखना है हमको, ठीक है। तो लिख लो नीचे नोट करके। तो एकदम कल आ जाना है समय से 7:15 पे, और क्लास होगी, और कल जो है पूरा का पूरा प्रोग्राम खत्म कर लेंगे, ठीक है। कहोगे भैया एक जो है पढ़ाए हैं 1 दिन में, तो ऐसे में 10 दिन में पढ़ाओगे, नहीं, कल पूरा खत्म हो जाएगा। बस यही तो मेन था, पहला कदम, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। आधा घंटा के अंदर सारा चीज खत्म हो जाएगी। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। लाइक कर लेना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लो, ठीक है। और नीचे कमेंट करके हमें बताना कि आपको क्लास कैसा लगा, किस तरीके से हम समझा पाए, नहीं समझा पाए, ये चीज बताना। और एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे सारे कोर्सेस आपको मिल जाएगी। ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। टाटा बाय बाय।